बदायूं कांड का आरोपी साजिद मारा जा चुका है, तो वहीं साजिद का भाई जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं में हुए 2 बच्चों के मर्डर ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से साजिद ने 2 मासूमों को मौत के घाट उतारा है, उसे जान हर कोई सकते में है। बदायूं डबल मर्डर केस में अब तक साजिद ने 2 बच्चों की हत्या की। इसका कारण पता नहीं चल पाया है। हत्या का आरोपी साजिद, जो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उसने बच्चों की हत्या करने से पहले उनकी मां से 5,000 रुपए मांगे थे। उसने ये कहा था कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। बच्चों की मां संगीता ने उसे 5,000 रुपए दे दिए थे। साजिद उनका पड़ोसी था और हेयर ड्रेसर का काम करता था। वे और उसका भाई जावेद 19 मार्च को अपने पड़ोसी के घर गए और उन्होंने 2 बच्चे आयुष व आहान की उस तरह से हत्या कर दी। आरोपी साजिद के एनकाउंटर में पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें खुलासा हुआ है कि रात के अंधेरे में गोली लगते ही साजिद चिल्लाया था, ए खुदा आज बचा ले। पुलिस ने साजिद के पास से 315 बोर के एक तमंचा, 4 खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। साजिद एनकाउंटर मामले में बदायूं के सिविल लाइंस थाने में सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार की तरफ से आईपीसी की धारा 307 के साथ ही 3, 25, 27 आर्म्स एक्ट में केस दर्ज करवाया गया है। बदायूं कांड के बाद 19 मार्च 2024 को मंगलवार की रात 9:50 पर शेखपुर इलाके के दबरई के जंगल में पुलिस ने साजिद का एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि साजिद ने अपने 315 बोर के तमंचे से पुलिस पर 6 से 7 राउंड फायरिंग किए थे। साजिद की तरफ से चलाई गई गोली में एक गोली सिविल लाइंस थाने के इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी थी। वहीं दूसरी ओर गोली इंस्पेक्टर के पैर में लगी थी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने साजिद पर 3 गोलियां चलाई थी। साजिद के पोस्टमार्टम में भी उसे 3 गोली लगने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने बताया कि जवाबी फायरिंग में इंस्पेक्टर सिविल लाइंस गौरव बिश्नोई, सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार और सब इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह ने साजिद पर गोली चलाई थी। बदायूं पुलिस की एफआईआर में लिखा है कि इस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी के बारे में सुनकर एकदम हम पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से हमारे ऊपर फायरिंग झोंक दिया। फायर करने के बाद फिर से वे भागने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए इसके नजदीक जाकर प्रभारी निरीक्षण ने उसे दोबारा ऊंची आवाज में चेतावनी देते हुए कहा, मैं प्रभारी निरीक्षण सिविल लाइन गौरव बिश्नोई हूँ। आपको पुलिस ने घेर लिया है, आप रुक जाओ और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस पर इस व्यक्ति ने दोबारा हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया, जो प्रभारी निरीक्षण गौरव बिश्नोई की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट में आकर सीने पर लगा। बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से उनकी जान बच गई। फिर भी प्रभारी निरीक्षण और हमराह पुलिस टीम ने इसकी गिरफ्तारी के उद्देश्य से इसे बार-बार रुकने के लिए कहा। पुलिस की अपील का इस पर कोई असर नहीं हुआ। वे अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर काफी देर तक रुक कर हम पुलिस कर्मियों पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करता रहा। इस दौरान इस अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर करीब 6-7 राउंड फायरिंग किए। इसी बीच प्रभारी निरीक्षण महोदय गौरव बिश्नोई ने चिल्लाकर कहा कि उनके पैर में गोली लगी है और वे बाल बचे हैं। इस पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी का कोई अन्य उपाय न होने की दशा में इसे ओवर पावर करने और इसकी गिरफ्तारी के मकसद से प्रभारी निरीक्षण ने आदेश दिया। पुलिस पार्टी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए साहस और शौर्य का परिचय दिया। सिखाए गए तरीके से पुलिस टैक्टिक्स का प्रयोग करके भौगोलिक स्थिति के अनुसार सड़क के पास स्थिति खेतों में आड़ ली गई। इसके बाद अपनी रक्षा के लिए पुलिस की तरफ से कम फायर किए गए। मैंने अपनी सरकारी पिस्टल से 1 राउंड फायर किया, तभी फायर करने वाले बदमाश की ओर से आवाज आई कि ए खुदा आज बचा ले। ये कहकर बदमाश गिर पड़ा। इस पर बदमाश के गिरने की दिशा में टॉर्च की रोशनी डालकर सतर्कता पूर्वक सिखलाए हुए तरीके से धीमे धीमे बदमाश के पास पहुंचे तो उसके कराहने की आवाज सुनाई पड़ी।
नजदीक जाकर देखा तो पाया कि इसके दाहिने हाथ के पास एक तमंचा पड़ा है और बदमाश कराह रहा है। प्रभारी निरीक्षक गौरव बिश्नोई भी घायल है और कराह रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।